Hello students, in earlier classes we have discussed about the methods of calculation of national income, and the first method was the value added method or the product method. In value added method, product method, the formula was to calculate the value added, we have to calculate the value of output, and from that we have to deduct intermediate consumption. That is, the value of output minus intermediate consumption is equals to value added. That was the formula. And to calculate value of output, there was one more formula, and that was sales plus change in stock. Change in stock was closing stock minus opening stock. This was the formula for calculating value of output. If value of output is not directly given, then we have to apply sales plus change in stock. I have taken an example, a simple example to understand this formula and to this concept. First is, let me explain you the details first. In the first point it is written sales by firm A. In second point it is written for purchases from firm B by firm A. फर्म ए ने परचेज की है फर्म बी से बाय फर्म ए, फर्म ए के द्वारा। सेल्स बाय फर्म ए, थर्ड पॉइंट, परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय फर्म बी, फर्म बी ने परचेज की है ए से, परचेजेस फ्रॉम फर्म ए बाय बी के द्वारा परचेज की गई है 60। देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ इट इज रिटन क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। And in 7 and 8 it is written closing stock and opening stock. Here it is written in 5 and 6 closing stock and opening stock of firm A, and here it is written closing stock and opening stock of firm B. So this is the whole information, whole one example through which we have to calculate value added. Okay, let's see how value added can be calculated. First, to calculate value added, we need to calculate value of output. Value of output आपको पता है कैसे आएगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, यानी कि चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी कि सेल्स में आप प्लस कीजिए चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक का डिफरेंस, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ऐसा आप कीजिए। तो चलिए पहले हम ए के लिए ए की वैल्यू एडेड निकालेंगे, फिर हम बी की वैल्यू एडेड निकालेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे और देखेंगे क्या आता है। तो लेट्स जस्ट फर्स्ट कैलकुलेट वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, कि फर्म ए ने कितनी वैल्यू ऐड की है हम वो देखना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं फर्म ए की वैल्यू एडेड। फर्म ए की वैल्यू एडेड कैसे आएगी, वैल्यू ऑफ आउटपुट यानी कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स, फर्म ए की सेल्स ये रही, आपको दे रखी है, पॉइंट 1 में आपको ए की सेल्स दे रखी है, वो आपने ले लिया 100, प्लस चेंज इन स्टॉक यानी कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ए का ये रहा और ओपनिंग स्टॉक ए का ये रहा, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये देखिए क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो ये हमने किया तो 100 में से आपने ये प्लस किया, 20 माइनस 25 इज -5, और 100 और -5 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 95 आपका आ जाएगा। अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला है। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन का इजी नेम हमने क्या डिस्कस किया था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन का इजी नेम है परचेजेस, ठीक है। तो माहौल बनाने के लिए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम यूज कर रहे थे। बेसिक मीनिंग क्या है, परचेजेस ही है, दो ही परचेज यहाँ पे आपको दे रखी है, पॉइंट 2 में और पॉइंट 3 में, 4 में, सॉरी पॉइंट 2 एंड पॉइंट 4, ओनली 2 परचेजेस आ गए, तो या तो पॉइंट 2 वाले लेनी है या पॉइंट 4 वाले लेनी है। बस अब सेंटेंस पढ़ के आपको ये समझना है कि ए की परचेज कौन सी है, ए ने कौन सी परचेज की है, ए ने कौन सी परचेज की है, बस वो आपको समझना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे
तो सेकंड पॉइंट आपको दिखेगा बाय फर्म ए। बाय फर्म ए मतलब ए ने ये परचेज की है, तो ये आपने ले लिया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना आ गया 40, ठीक है, इजी है। अब क्या आ गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका आ गया 95, इंटरमीडिएट कंजम्पशन आ गया आपका 40, 90 माइनस 40 अगर आप करेंगे तो वैल्यू एडेड ए की कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू एडेड कितनी आ जाएगी 95 माइनस 40 कितनी आ जाएगी 55। क्लियर है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सेम कैलकुलेशन आपको बी के लिए करनी है। बी का तो यहाँ पे हिंट भी नहीं गिवन है, आप अपने आप कीजिए बी की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। एक मैंने आपको करवा दी साथ के साथ, चलिए बी की भी मैं आपको करवाता हूँ सेम, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पे लिखूंगा नहीं मुझे भी, ठीक है। अब आपको लिखना है अपने आप कैसे, वैल्यू ऑफ आउटपुट, पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट करेंगे, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स ये दे रखी है हमको, चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये रहा बी का क्लोजिंग, ये रहा 35 और ये रहा बी का ओपनिंग कितना 45। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक 35 माइनस 45, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक ये आपकी 35 माइनस 45 200। तो सेल्स है आपकी प्लस 35 माइनस 45, ये आप जब करेंगे तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगा आपका 190। कैलकुलेट कीजिएगा अपने आप, ठीक है। वीडियो को पॉज करके यहीं पे अपने आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं आप। उसके बाद है आपका इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दो ही परचेज थी, एक परचेज हम ले चुके हैं ऑलरेडी, एक ही परचेज हम ले चुके हैं, अब यही परचेज बची बस बाय फर्म बी के द्वारा की गई परचेज कितनी है 60। तो वैल्यू एडेड फिर से कैलकुलेट करना इजी हो गया आपके लिए। 190 आया था आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ आपका कितना 60, तो 190 माइनस 60 कितना हो गया आपका 130। ए की वैल्यू एडेड आ रही है आपकी 55, बी की वैल्यू एडेड आ रही है आपकी 130। हाँ सर, तो ए की वैल्यू एडेड आ गई, बी की वैल्यू एडेड आ गई, दोनों की वैल्यू एडेड आ गई। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए जैसे हमने यहाँ निकाला, वैसे ही नीचे आपको वैल्यू एडेड बाय फर्म बी निकालना है अपने आप। दोनों की वैल्यू एडेड आ गई है, दोनों का मैंने आपको बता दिया। ए की आई है 55, बी की आई है 130। दोनों को जब ऐड कर देंगे वैल्यू एडेड बाय ऑल द फर्म्स, देन दैट इज नोन एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सारे फर्म्स की जब वैल्यू एडेड को ऐड कर लिया जाता है तब हमारे पास आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी। यही हमें कैलकुलेट करना है इस पूरे मेथड के अंदर, ठीक है। और भी एग्जांपल्स इसके हम करेंगे। आज एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल था, इससे आप अपनी क्लिप बनाइए, ठीक है, कॉन्सेप्ट पे। रेस्ट ऑफ द एग्जांपल वी विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।